तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ कि यदि आप लोग अपने कलीग्स जो एस्पिरेंट हैं टीआरई 3 के या फिर बीपीएससी टीआरई के, उनसे आपस में बात करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए डेडिकेटेड एक ग्रुप बना हुआ है साहित्य सहचर नाम से, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी है। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और आप आपस में बातचीत कर सकते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन हो एक दूसरे से साझा कर सकते हैं। मैं भी बहुत सारा अपडेट उसमें देते रहता हूं, क्योंकि हर विषय पे वीडियो बनाना मुश्किल रहता है, इसीलिए बहुत सारा अपडेट वहीं दे दिया जाता है। अब मामला आ रहा है कि रिज़ल्ट में जितना हम लोग चाह रहे हैं कि जल्दी से रिज़ल्ट आ जाए, जल्दी से रिज़ल्ट आ जाए, लेकिन उसमें देरी हुए जा रही है। इसके पीछे कारण है कि अब फिर से वही आरक्षण का मामला। पहले तो क्वेश्चन लीक हुआ, इस वजह से एग्ज़ाम देरी से हुआ। अब मामला आ गया है आरक्षण का। एक तो आप देख रहे थे कि 65/50 का जो मामला था अब सुप्रीम कोर्ट में अटका पड़ा है। दूसरी तरफ आप देखे होंगे, ये अभी कुछ देर पहले ही बीपीएससी द्वारा इसको जारी किया गया है और इसमें आप देखेंगे कि कहा जा रहा है तांती, जिसे ततबा भी कहा जाता है। पहले आप जानते हैं कि ये एससी कैटेगरी में हुआ करते थे, अब इसे ईबीसी कैटेगरी में लाया गया। तो चूँकि फॉर्म भरते समय ये एससी कैटेगरी के हुआ करते थे, अब इसे ईबीसी कैटेगरी में लाया गया। तो अब बताना होगा कि आप ईबीसी में फॉल करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि क्रीमी लेयर जैसे ही आप ईबीसी और ओबीसी का मामला आता है तो क्रीमी लेयर का भी मामला आ जाता है कि आप क्रीमी लेयर हैं या नहीं। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो क्रीमी लेयर होंगे। यदि डायरेक्ट इस तरह की स्थिति होती कि क्रीमी लेयर वाला जो सीन है वो नहीं होता, तो बीपीएससी कंसीडर कर लेते कि जितने तत्वा जाति के हैं सबको ईबीसी मान के रिजल्ट जारी कर दिया जाता। लेकिन क्रीमी लेयर का मामला है, तो इसीलिए बीपीएससी द्वारा कहा गया है कि आप 23 तारीख 2 से लेकर 23 के बीच अपलोड कर सकते हैं सर्टिफिकेट। क्योंकि आप जानते हैं कि ऑफिशियली 21 डेज लग सकता है इस सर्टिफिकेट को बनाने में। आप जानते हैं, हालांकि ये बहुत आप जानते हैं कि बिहार की स्थिति हम लोग भी ब्लॉक लेवल में गुजरे हैं कि किस तरह से तुरंत सर्टिफिकेट बन जाता है। फिर भी बीपीएससी द्वारा आपको 2 से 23 के बीच का समय दिया जा रहा है और 23 के बाद ही रिज़ल्ट अपलोड किया जाएगा। अब देखिए कितना देरी होता है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि होगा क्या, अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट का मामला है जो सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है, आप जानते हैं वहाँ क्या होने वाला है। यदि सुप्रीम कोर्ट 65 और 50 वाले सीन के अकॉर्डिंग फैसला देता है कि नहीं हम 65 को कंटिन्यू रखेंगे, तो जो रोस्टर तैयार हुआ है वहाँ भी फिर से मुश्किलात खड़ी होगी। यदि 50 के अकॉर्डिंग देता है तो रिजल्ट 23 के बाद कभी भी जारी कर दिया जाएगा। तो कहीं न कहीं ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो देखिए क्या होता है। अभी खुशखबरी ये मिली थी कि आप लोग का सीट बढ़ सकता है, तो दूसरी तरफ ये देखिए अभी इस तरह की स्थिति बन गई कि तत्मा जातियों को ईबीसी में लाया गया, फिर सर्टिफिकेट चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है, अब क्या कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो टीआरई 4 के एस्पिरेंट हैं, हाँ उनका फॉर्म देर से आएगा। उसके बाद आप लोग की ज्वाइनिंग देर से होगी, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल समझिए कि आप लोग मान लीजिए मार्च से अप्रैल में ज्वाइन कर गए होते, मई में ज्वाइन कर गए होते, तो आप लोग की सैलरी चालू होती और आप अच्छे से जीवन जी रहे होते। लेकिन ये स्थिति आई नहीं, तो समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ी चल रही है। अब क्या कर सकते हैं, इसी को झेलना ही होगा। हम आम जनता झेल ही सकते हैं। तो चलिए मिलते रहेंगे हम लोग, और हम लोग मिलने का जो समय है वो और बढ़ गया। और आप लोगों से ये गुजारिश करेंगे कि आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है उसको ज्वाइन कर लीजिए, बातचीत करने में थोड़ी आसानी रहती है।